आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको जो ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं एग्जामों में। तो यदि इनमें से एक या दो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गए तो आपको वो नंबर मिल जाएंगे। इनको अच्छे से याद कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में लिखा गया है, बताइए। फतवा ए आलमगीरी। तो फतवा ए आलमगीरी ये औरंगजेब के समय लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब राइट आंसर है। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो 1884 में एल्बर्ट बिल लागू हुआ और लॉर्ड रिपन इससे संबंधित है। लॉर्ड रिपन के समय ये ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन के समय ये संबंधित है, याद रखिएगा एल्बर्ट बिल। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो गुरुमुखी लिपि विकसित की गई थी। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गुरु अंगद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था। 3री शताब्दी में वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? तो 3री शताब्दी में वाकटक वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके विंध्याशक्ति। ऑप्शन नंबर बी वाकटक वंश के संस्थापक थे आपके विंध्याशक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो स्थित है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए? तो 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग के अवशेष यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? अफरासियाब का वंशज, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो बलबन ने अपने आप को महान दिखाने के लिए अफरासियाब का वंशज बताया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? सूफी परंपरा, सफी लिखा है, सही कर लीजिएगा। तो सूफी परंपरा में जो वली शब्द है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए वली मतलब होता है संत। ऑप्शन नंबर ए वली मतलब सूफी परंपरा में होता है संत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी थे कौन? शीताध्यक्ष किस प्रकार के अधिकारी थे आपको ये बताना है। तो शीताध्यक्ष जो होते थे कृषि के अधिकारियों को शीताध्यक्ष कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। ऑप्शन नंबर ए कृषि के अधिकारियों को शीताध्यक्ष कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? प्रसिद्ध गुप्तकालीन शासक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन था आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य जी एक गुप्तकालीन शासक थे। ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य जी गुप्तकालीन शासक थे, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 3रा गोलमेज सम्मेलन। तो 3रा गोलमेज सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था आपका 1932 में। ऑप्शन नंबर बी 1932 राइट आंसर है 3रे गोलमेज सम्मेलन के लिए। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्लाह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? बताइए पर्युषण पर्व किससे संबंधित है, किस समुदाय से? तो पर्युषण पर्व जो है आपका ये जैन समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जैन समुदाय राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? बताइए उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जौगढ़ में जो है आपका अशोक का शिला अभिलेख स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अशोक का शिलाभिलेख राइट आंसर है।
रोलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? रोलेट अधिनियम समेकित रूप से क्या था? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रोलेट एक्ट जो था ये आपका था, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया था और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। इसलिए इसका विरोध भी हुआ था रोलेट एक्ट का, कि यदि आप जाके सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको 2 साल बिना किसी जो है मुकदमे के सजा, डायरेक्ट सजा दे सकते थे। तो इसलिए रोलेट एक्ट खराब था। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई? तो तीसरे नंबर की जो बौद्ध संगति है ये आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में तीसरे नंबर की बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली या बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के अन्य स्वरूप के लिए अधीन था, जो क्या कहलाता था? तो मगध जो था एक शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद भी ये आपका गण या संघ के रूप में जो था कहलाता था। गण या संघ बोलते थे मगध को, याद रखना क्या बोलते थे? गण या संघ। ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के संघ की जो अध्यक्षता की गई थी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं श्री अरविंदो जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको बताना है, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक काम कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग कमेंट करो। यहाँ पर राइट आंसर है आपका 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1942 राइट आंसर है। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खां के बाद, तो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला अलीवर्दी के बाद, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया? बताइए, राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, कैलाश मंदिर जो है प्रसिद्ध, इसको राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? भारत का तोता या तोताए हिंद किसको कहा जाता था? तो तोताए हिंद या भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो को तोताए हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। अमुक्तमाल्याद का लेखन किसके द्वारा किया गया? तो अमुक्तमाल्याद जो है इसका जो लेखन किया गया, ये किया गया था आपका कृष्णदेव राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद का जो है लेखन किया था। ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तराइन की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, तराइन की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज की बात हो रही है, तो गोल गुम्बज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में है आपका गोल गुम्बज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसके 19वें सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके लाल मोहन घोष जी। ऑप्शन नंबर सी, लाल मोहन घोष जी 19वें सत्र के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी जो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? मुगल साम्राज्य से नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें से शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी, इनका जो संबंध है मुगल साम्राज्य से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी का संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक थे? तो असम के अंदर वैष्णव संप्रदाय था और उनके प्रमुख समर्थकों में से एक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर।
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका शंकर देव जी। ये प्रमुख समर्थकों में से एक थे असम में जब वैष्णव संप्रदाय जो के समय। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में संस्कृत से फारसी में जो महाभारत की रचना हुई थी उसको रज़्मनामा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी रज़्मनामा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी बताइए? यहाँ पर चार मीनार किसने बनवाई थी जो नाम दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए। चार मीनार बनवाई थी कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में बेलगाम सम्मेलन जो हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एकमात्र सम्मेलन जहां पर महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना ऑप्शन नंबर सी बेलगाम सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गुलाम राजवंश स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी गुलाम राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था, राइट आंसर है। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया? तो बाणभट्ट ने यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कादम्बरी का लेखन किया है, ऑप्शन नंबर सी। कादम्बरी का लेखन जो किया है बाणभट्ट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कादम्बरी राइट आंसर है। सिख धर्म के पांचवें गुरु इनमें से कौन थे? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो सिख धर्म के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन नंबर ए। गुरु अर्जुन देव जी पांचवें गुरु थे सिख धर्म के, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है बताइए? लॉर्ड कर्जन का संबंध यहाँ पर जो घटनाएं दी गई हैं उनमें से किससे है? तो लॉर्ड कर्जन संबंधित थे आपके बंगाल के विभाजन से, ऑप्शन नंबर बी। जो घटनाएं दी गई हैं उनमें से बंगाल के विभाजन से लॉर्ड कर्जन का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में जो किला बनवाया गया था उनके द्वारा सबसे पहला किला बनवाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये किला बनवाया गया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर, तो पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे आपके 1932 में, ऑप्शन नंबर डी। 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में यहाँ पर आपको युग्म दिए गए हैं, तो दुआर्ते बारबोसा ये आपके पुर्तगाल के थे, केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल के थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अल बरूनी, ऑप्शन नंबर ए में अल बरूनी नाम दिया गया है, ये कहाँ के थे? अल बरूनी कहाँ के थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे, तो 12वीं सदी के कर्नाटक में जो वीर शैव थे वो अनुयायी थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा बसवन्ना, ऑप्शन नंबर डी। बसवन्ना के अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत की यदि आप बात करोगे तो टोटल 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, ऑप्शन नंबर ए। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिए हैं गरुड़, वराह, मत्स्य और कुर्म। तो गरुड़ विष्णु जी का वाहन था, अवतार नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। गरुड़ अवतार नहीं था विष्णु जी का कोई भी।
गरुड़ जो था विष्णु जी का वाहन था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है, बताइए। वेदांत इनमें से किसको कहा जाता है? आपको जो ऑप्शन दिए गए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वेदांत कहा जाता है आपका उपनिषदों को, ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है? लोकनायक के रूप में, तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदाड़ो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी थी 1999 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, 1999। चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित ग्रंथों में से, धर्मों में से किस में मिलती है? तो चार महान सत्य की जो अवधारणा मिलती है ये आपकी मिलती है बौद्ध धर्म में। ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म में मिलती है चार महान सत्य की अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी इनका नाम है। इनको रंगून भेज दिया गया था, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1922 राइट आंसर है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? तो गांधार कला की जो शैली थी उसको विकसित किया था कुषाण वंश ने। ऑप्शन नंबर एक कुषाण वंश राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, तलवंडी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी के जन्मस्थल के लिए। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था ये था आपका 1938। ऑप्शन नंबर बी 1938 राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है गांधी जी एक ही बार जो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, कौन सा अधिवेशन था और कब हुआ? यदि आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के अधिवेशन के। कमेंट करके बताना कि वो कौन सा अधिवेशन था, कहां पर हुआ था और किस सन में हुआ था। जिसको नहीं पता मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करना, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली किसने प्रारंभ की? तो भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली मुगलों के समय ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मुगल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो किसान विद्रोह में भाग लिया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर सी। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो साम्राज्यवाद के पहले के काल में कैलिको के नाम से कपास को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी कपास राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले जो है बैंक ऑफ इंडिया ने, कूट भाषा को समझने वाले चित्र को बैंक ऑफ इंडिया ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया। तो कौन थे जिन्होंने कूट भाषा को समझ लिया था? तो कूट भाषा को समझने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए एलन ट्यूरिंग यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो फ्रांस के लोगों ने शासन किया था पौंडीचेरी या पुडुचेरी पर 280 साल तक।
और उसके बाद 1954 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था पुडुचेरी को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया? तो यहाँ पर आपको जो पुस्तक दी गई है उसमें से वराह मिहिर ने जो लेखन किया है बृहद संहिता का लेखन किया है। ऑप्शन नंबर डी। बृहद संहिता का लेखन किया है वराह मिहिर ने। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में जो स्थित हवा महल है उसका जो निर्माण कराया था ये सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी। सवाई प्रताप सिंह जी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? भारत में उत्पन्न नहीं हुआ। जैन, फारसी, सिख या बौद्ध? तो याद रखिएगा फारसी या पारसी धर्म, पारसी बोलते हैं, पारसी धर्म जो है ये भारत में उत्पन्न नहीं हुआ। बाकी जैन, सिख, बौद्ध ये सभी भारत में उत्पन्न धर्म है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो बिहार के अंदर 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कुंवर सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह जी यहाँ पर राइट आंसर है। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी किस भारतीय शासक से हार गया था? तो महमूद गजनवी को हराया था जयपाल ने। ऑप्शन नंबर डी जयपाल ने हराया था महमूद गजनवी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है आपका यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंगों के नाम दिए गए हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि महाकालेश्वर कहां पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। नवपाषाण स्थल दौजली हेडिंग कहां है? तो एक नवपाषाण स्थल है दौजली हेडिंग और ये स्थित है आपका असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य यहाँ पर राइट आंसर है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर ए। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? तो गढ़कटंगा जो था यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोंड जनजाति का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर सी गोंड जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो आनंद मठ जो पुस्तक है इसका जो लेखन किया है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन नंबर सी इन्होंने आनंद मठ पुस्तक का लेखन किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? खुर्दा विद्रोह यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो खुर्दा विद्रोह हुआ था आपका 1817 में। ऑप्शन नंबर डी खुर्दा विद्रोह 1817 राइट आंसर है। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया गया है? तानसेन समारोह तो तानसेन समारोह ये आपका ग्वालियर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में आयोजित किया गया है तानसेन समारोह। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण काल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो प्रतिहार वंश के महानतम शासक मिहिर भोज थे। ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो गांधी जी अजात शत्रु के नाम से किसको बुलाते थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर। पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो पेंटिंग माई मदर ये जो पेंटिंग बनाई गई थी ये बनाई गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो पत्रिका केसरी इसकी शुरुआत जो की गई थी ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दरगाह राइट आंसर है।
पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर बहुत फेमस है और ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है नहीं किया गया? कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देखो, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, नहीं भैया। 1857 के विद्रोह के बाद संख्या नहीं बढ़ाई गई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर परिवर्तन नहीं किया गया, बाकी सभी किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ सौंप दिया गया था और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था, याद रखना, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो गुलामों को खरीदते थे सैन्य सेवा के लिए और उनको बंदगान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बंदगान राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दमयंती नामक पेंटिंग डैश द्वारा बनाई गई थी? तो दमयंती नामक जो पेंटिंग थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा जी के द्वारा दमयंती नामक पेंटिंग बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी। पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए? तो पूना समझौता 1932 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर पूना समझौता के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऐतिहासिक लखनऊ समझौता इस पर हस्ताक्षर हुए थे आपके 1916 में, ऑप्शन नंबर ए 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। निशुंभ सूदनी देवी जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो निशुंभ सूदनी देवी जी का मंदिर चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यह की गई थी आपका लाहौर अधिवेशन में मांग, ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पुरातत्व स्थल कोल डेहवा कहां स्थित है? तो पुरातत्व स्थल कोल डेहवा यह आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर बताइए। तो कोरबा जिले में चैतुरगढ़ किला है और वहां पर एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी महिषासुरमर्दिनी मंदिर राइट आंसर है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो लागू की गई थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने दिया था? तो हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यह दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह दिया गया था। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो मिनहाज ए सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था यह किया था
पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की पूरी भूमि। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच की पूरी भूमि। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो अमरावती स्तूप ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य में आपका अमरावती स्तूप। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो भारत में ईरान शाह अताश बहराम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? इसका आंसर सही आपको गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से संबंधित थे? तो वीर पांड्या कट्टा बोमन जी ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है वीर पांड्या कट्टा बोमन जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि नेटल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडियन कांग्रेस NIC इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम बताइए। तो पशुओं पर रचित विष्णु शर्मा जी ने जो नीति संग्रह स्थापित किया था उसका नाम है आपका पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र राइट आंसर है। किस राज्य में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ? तो भगवान महावीर जी का जन्म यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य राइट आंसर है। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो चोल राजवंश में किसानों की वस्तुओं को उर नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी, उर कहा जाता था। हिंद स्वराज द्वारा लिखी गई, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज ये लिखा था मोहनदास करमचंद्र गांधी जी या महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए, हिंद स्वराज के लेखक। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था, कहां पर और कब किया था? तो खिलाफत समिति का गठन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था और 1919 में हुआ था, अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे 1919 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मोठ की मस्जिद देश के शासन काल में बनी थी। तो जो मोठ की मस्जिद बनी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सिकंदर लोधी के शासनकाल में जो है मोठ की मस्जिद बनी थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? तो चारुपल्लम या विलेज ऑफ इक्विलाइन जो स्थित है यह है आपकी राज राजेश्वर मंदिर के पास। ऑप्शन नंबर बी, राज राजेश्वर मंदिर राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजवंश राइट आंसर है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा घटना राइट आंसर है। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बंट गई थी। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा जी जो हैं ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को जो तोड़ा था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डांडी। ऑप्शन नंबर डी, डांडी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य या चाणक्य बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक या स्थान युग्म सही है? कोई एक सही है बिल्कुल। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, बिल्कुल सही है। बाकी सभी आपको बताना है कि ताजमहल कहां पर है, अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है, यह आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का जो युद्ध ये लड़ा गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको बताना है सारागढ़ी के युद्ध के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ये लड़ा गया था आपका 1897 में, ऑप्शन नंबर सी। सारागढ़ी का जो युद्ध हुआ था 1897 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी ये अबुल फजल के द्वारा लिखित है, ऑप्शन नंबर सी। अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा और आईने अकबरी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया? तो करनाल का जो युद्ध हुआ था वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का जो किला बनवाया गया था, यहां पर आपको जो आगरा में जो किला है, ताजमहल नहीं, आगरा में एक लाल किला है। जैसे आपका दिल्ली में लाल किला है, वैसे ही आगरा में भी एक लाल किला है और यह बनवाया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने यह लाल किला बनवाया था आगरा में, ठीक है, आगरा का किला कहलाता है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान डांडी यात्रा हुई थी? तो डांडी यात्रा जब हुई थी उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लॉर्ड इरविन उस समय डांडी यात्रा के समय वायसराय थे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर मीनाक्षी मंदिर के लिए? तो यह है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 323 ईसा पूर्व राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन में से सुभाष चंद्र बोस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है पूछा गया है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मंदिर स्थापत्य शैली यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको, दुर्गा, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, यहां पर ये आपको दिए गए हैं। तो इनमें से देखिए दुर्गा शैली, ब्रह्मा शैली, शिव शैली और विष्णु शैली में से शिव शैली ये मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है, बाकी आपकी मंदिर स्थापत्य की सभी शैलियां हैं। शिव शैली ये मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यहां पर आपको टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर सी। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है? चैत्य और विहार, तो चैत्य और विहारों का निर्माण जो किया गया है ये किया गया है आपका बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की है? बताइए, आत्मसम्मान आंदोलन इसकी शुरुआत किसने की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी ईवी रामस्वामी नायंकर जी ने, ऑप्शन नंबर बी, ईवी रामस्वामी नायंकर जी ने आत्मसम्मान आंदोलन को स्टार्ट किया था, शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपकी शुरुआत किसने की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा उसमें से आपको बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो, रिड और मुनरो याद रखना,
अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? तो हड़प नीति के तहत सबसे पहले कब्जा हुआ था सतारा पर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी। ऑप्शन नंबर ए सतारा, उदयपुर, झांसी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो भैया बारदौली सत्याग्रह में सबसे प्रमुख जो भूमिका निभाई थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वाराणसी शहर को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक जो है घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक और स्थान युग्म सही है? कोई एक सही है, आपको बताना है कौन सा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार आपको बताना है। तो सही आपका विक्टोरिया मेमोरियल, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बाकी सभी जो है युग्म आपके गलत दिए गए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग पुस्तक किस पर आधारित है, किसके जीवन पर? तो सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो ये पुस्तक है ये मोहनदास करमचंद गांधी जी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? अगले प्रश्न में पूछा गया कि डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था, बताइए। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? तो ये दोनों आए थे आपके जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के शासनकाल में ये दोनों आए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जहांगीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसको टिक कर देते हैं, जहांगीर हो गया। ये है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया था? महाबलीपुरम के भव्य गुफा रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी इनके द्वारा कराया गया था महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज, यहां पर जो चारों दिए गए हैं, भिड़ढाणा, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, भिड़ढाणा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भिड़ढाणा को, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग जो शुरू किया था 1916 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए 1916 में होम रूल लीग को स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? डच पैलेस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से डच पैलेस किसको कहा जाता है? तो डच पैलेस कहा जाता है आपका मट्टनचेरी महल को। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, मट्टनचेरी महल को डच पैलेस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मट्टनचेरी महल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी है? तो ऋग्वैदिक काल में जो आपकी आर्यनी है ये आपकी वन की देवी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी वन की देवी कहा जाता है आर्यनी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का जो निर्माण कराया गया औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1919 में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से भी वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य विनोबा भावे जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे जी को भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है।
1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में और राणा सांगा को बाबर ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? तो पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की जो मृत्यु हुई थी 1524 में कोच्चि में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि यहां पर राइट आंसर है। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो गुजरात का आखिरी हिंदू राजवंश जो था वो थे आपके वाघेला राजवंश। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, वाघेला राजवंश थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। अंबा विलास के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राइट आंसर है। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में सबसे पहला मुगल सम्राट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर बी, बाबर सबसे पहला मुगल सम्राट था भारत की बात करें तो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी या रेसिडेंट नियुक्त करना शुरू कर दिया था? तो भारतीय राज्यों में निवासी शुरू कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखना। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस लड़ाई के बाद? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी बक्सर की लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर सी, बक्सर की लड़ाई राइट आंसर है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ये आपका मैकाले का मिनट ऑप्शन नंबर बी पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी, मैकाले का मिनट राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो आपका स्थित है गुजरात राज्य के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य के तट पर है सोमनाथ मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा यहां पर आपको जो पुस्तकें दी गई हैं राइट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी, गुलामगिरी पुस्तक राइट आंसर है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या हो गई? तो शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी पूना। ऑप्शन नंबर ए, पूना या पुणे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन को जो अपनाया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। ऑप्शन नंबर डी, नागपुर अधिवेशन 1920 राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जनरल डायर जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, जनरल डायर जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। राजघाट कहां डैश का स्मारक है? तो राजघाट महात्मा गांधी जी का स्मारक है। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो यहां पर आपको जो प्राचीन सभ्यताएं दी गई हैं उनमें से सबसे बड़ी जो सभ्यता है वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है प्राचीन सभ्यताओं में से जो ऑप्शन दिए गए हैं। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई है आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर प्लासी की लड़ाई के लिए? तो आपका प्लासी की लड़ाई के लिए जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया? बताइए, पैरामाउंटसी की नीति किस समय अपनाई गई थी? तो पैरामाउंटसी की जो नीति अपनाई गई थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स राइट आंसर है। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किसके नाम से जाना जाता था? तो अकबर के शासन के दौरान जो सैन्य कमांडर थे उनको फौजदार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी, फौजदार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? लाला लाजपत राय जी ने कौन सा अखबार शुरू नहीं किया था? तो देखिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
द पीपल चालू किया था उनने, द पंजाबी भी चालू किया था, रीजनरेटर ऑफ आर्यवर्त भी चालू किया था, यंग इंडिया ये उनके द्वारा नहीं चालू किया गया था। लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया अखबार चालू नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था? तो दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता था? तो पैलेस ऑफ विंड्स यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हवा महल। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी हवा महल राइट आंसर है। किस क्रम में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए? तो महात्मा गांधी जी के पूरे आपको आंदोलन याद होना चाहिए और क्रमबद्ध भी याद होना चाहिए। सबसे पहले था चंपारण, फिर खेड़ा, फिर रोलेट, फिर दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रोलेट आंदोलन और दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद जो राज्य है उसके जो संस्थापक थे वो थे आपके निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ऑप्शन नंबर ए। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो लोमा ऋषि गुफा ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनी है और ये आपकी पड़ती है बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? दिल्ली का सबसे पहला सैयद शासक, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खान, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। खिज्र खान जो था ये दिल्ली का सबसे पहला सैयद शासक था, ऑप्शन नंबर बी खिज्र खान। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित हुआ था उस समय ब्रिटिश में बेंजामिन डिज़रायली थे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन डिज़रायली राइट आंसर है। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी, कहां पर? तो 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की जो हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। महात्मा गांधी जी की मां इनमें से कौन थी? तो महात्मा गांधी जी की जो मां थी राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई, ऑप्शन नंबर ए पुतली बाई महात्मा गांधी जी की मां थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ज्योतिबा राव फुले जी के द्वारा सत्यशोधक जो समाज की स्थापना की गई थी राइट आंसर हो जाएगा ये कि कब की गई थी? 1873 में, ऑप्शन नंबर सी सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873। मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होंगी नामक उद्धरण निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो ये जो बोला गया था ये बोला गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।